हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार ने संविदा भर्ती के नियम किए जारी। भर्ती के न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 40 साल। भर्ती में आरक्षण प्रावधान भी रहेगा लागू। संविदा भर्ती के नियम मानना जरूरी। राजस्थान सोलर रूफटॉप देश भर में तीसरे पायदान पर। राज्य में अब तक 612 मेगावाट कैपेसिटी की गई डेवलप। प्रदेश भर में लगाए गए 20,000 से ज्यादा कनेक्शन। और राजस्थान के अलवर में निर्भया जैसी हवानियत। 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म। मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है नाबालिग। गुजरात में कोरोना के रिकॉर्ड मामले। 24 घंटे में सामने आए 7,000 से ज्यादा केस, वहीं 3 मौत और राज्य में लगाई गई पाबंदियां। और अब खबर विस्तार से। राजस्थान की गहलोत सरकार ने संविदा भर्ती के नियम जारी कर दिए हैं। नियमों के तहत संविदा पर भर्ती किए गए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। इसमें आरक्षण का प्रावधान भी लागू होगा और उसके आधार पर आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। इसके अलावा संविदा कर्मियों के मानदेय में सालाना 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। पहली बार जारी हुए नियमों का कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बता दें कि आरक्षित वर्ग के पुरुष और सामान्य महिला को 5-5, आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 10 साल की छूट मिलेगी। वहीं संविदा कर्मियों पर अवकाश और मेडिक्लेम के प्रावधान भी लागू होंगे। इसका संविदा कर्मियों को काफी लाभ भी मिलेगा। और राजस्थान सोलर रूफटॉप देश भर में तीसरे पायदान पर आ गया है। राजस्थान में अब तक 612 मेगावाट कैपेसिटी डेवलप कर ली गई है। 20,000 से ज्यादा कनेक्शन प्रदेश में जारी किए जा चुके हैं। मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 516 मेगावाट के रूफटॉप प्लांट लगाए गए हैं। देश में पहले नंबर पर गुजरात और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। गुजरात में 1527 मेगावाट और महाराष्ट्र में 861 मेगावाट कैपेसिटी डेवलप की जा चुकी है। राजस्थान में मौजूदा गहलोत सरकार ने 3 साल के कार्यकाल में 2.48 लाख नए कृषि कनेक्शनों समेत 20.63 लाख बिजली कनेक्शन जारी किए हैं। ग्रामीण इलाकों में 12.55 लाख घरेलू कनेक्शन, शहरी इलाकों में 3.51 लाख घरेलू कनेक्शन और 3,319 बीपीएल कनेक्शन इसमें शामिल हैं। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 60,672 कृषि कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। और राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर राजधानी में पतंग कारोबारियों के बीच मायूसी के बादल छाए हुए हैं। बता दें कि सरकार ने राज्य में 11 जनवरी से रात 8 बजे बाजारों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में नए कोविड प्रतिबंधों और खराब मौसम ने पूरे शहर में मकर संक्रांति और लोहड़ी जैसे त्योहारों को प्रभावित भी किया है। पतंग कारोबारी संक्रांति से 2 दिन पहले ग्राहकों की संख्या में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक जयपुर के पतंग विक्रेताओं का कहना है कि हालांकि बिक्री में तेजी आई है, लेकिन कम संख्या में ग्राहक बाजार पहुंच रहे हैं। वहीं इस बार संक्रांति से पहले पतंग के दामों में आई तेजी ने भी ग्राहकों का रुझान बाजारों की तरफ से कम कर दिया है। राजस्थान में बेकाबू होता कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए सरकार ने प्रदेश भर में पाबंदियां लागू कर दी है। वहीं कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके जयपुर में भी सरकार की सख्ती का व्यापक असर नजर आया है। इस दौरान शहर के बाजार जहां 8 बजे से पहले ही बंद हो गए हैं, वहीं 11 बजे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चालू रखा गया है, जिसकी वजह से रात 11 बजे तक शहर की सड़कों पर हलचल नजर आई। लेकिन 11 बजे के बाद शहर की सड़कों पर सन्नाटा भी पसर गया। सरकार की सख्ती के बाद जयपुर में जहां 4 दीवारी के प्रमुख बाजार 7:30 बजे ही बंद होना शुरू हो गए, वहीं बाहरी क्षेत्र में व्यापारियों ने सरकार के फैसले का पालन किया। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों की ओर से अपने दुकानें बंद नहीं किए गए, जहां पुलिस प्रशासन ने पहुंच कानूनी कार्रवाई की और सख्ती के साथ जुर्माना भी वसूला। उधर राजस्थान में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच प्रदेश में हर दिन नए संक्रमितों का रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 6,366 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं सबसे ज्यादा मामले 2,166 जयपुर में मिले हैं। इसके साथ ही मंगलवार को प्रदेश के 4 जिलों में 4 मौतें भी दर्ज की गई है। जयपुर, नागौर, अजमेर और अलवर में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। राज्य सरकार के आंकड़ों की बात करें तो मंगलवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 73,417 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें 6,366 संक्रमित मरीज मिले। वहीं अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीज 30,597 पहुंच गए हैं।
राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के बाद अन्य जिलों में भी कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। जयपुर के अलावा अन्य कुछ जिलों की बात करें तो 13 अन्य जिलों में हर दिन मिलने वाले नए मरीजों की संख्या 100 के पार चली गई है। और राजस्थान में कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही रिकवरी रेट का ग्राफ बिगड़ने लगा है। 1 जनवरी को राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1247 थी, जो अब 24 गुना बढ़कर के 30,597 हो गई है। मंगलवार को कोरोना से रिकवर हुए मरीजों की संख्या 853 थी, जबकि एक्टिव केस 5,509 बढ़े हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें 2% मरीज भी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए हैं। वहीं राज्य में 30,597 एक्टिव केस और 96% रिकवरी रेट के साथ राजस्थान अब देश के उन 10 राज्यों की सूची में शामिल हो चुका है। इस सूची में पहले नंबर पर महाराष्ट्र, जहां एक्टिव केस की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। राजस्थान अभी 9वें पायदान पर है। इस सूची में महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात आते हैं। वहीं 10वां नंबर हरियाणा का है। प्रदेश में बीते 4 दिनों से चल रहा कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। बीते 4 दिनों से जहां रात के तापमान में करीब 6 से 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है, तो वहीं दिन के तापमान में भी करीब 4 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है। बुधवार सुबह से चल रही शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहने की भी संभावना है। बीते 4 दिनों से रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में रात के करीब तापमान में करीब 1 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। वहीं फतेहपुर में रात का तापमान फिर से 2.5 डिग्री के साथ शून्य पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही कई जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी बीती रात का तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया है। उधर गुजरात के अहमदाबाद के एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 20 जनवरी से डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियरिंग ऑफलाइन परीक्षा होनी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए छात्रों ने परीक्षा देने के लिए मना कर दिया। जब यूनिवर्सिटी ने छात्रों की बात नहीं मानी तो छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई। इसके बाद जैसे ही यूनिवर्सिटी वालों को पता चला कि छात्रों ने विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया है, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ने 20 जनवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया। बता दें कि राज्य में रोजाना करीब 7,000 मामले दर्ज हो रहे हैं। इस दौरान कई छात्र संक्रमित भी हो चुके हैं। गुजरात से अजय मिस्त्री की रिपोर्ट। और राजस्थान में महिला अत्याचार और बालिकाओं के साथ क्रूरता की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला अलवर जिले का है, जहां एक बार फिर हैवानियत का घिनौना चेहरा सामने आया है। अलवर में मुक बधिर 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप के रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। घटना के मुताबिक आरोपियों ने रेप के बाद नाबालिग को बेहोशी की हालत में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित को अलवर से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में पीड़िता और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात एक 15 साल की नाबालिग लड़की लहूलुहान स्थिति में तिजारा पुलिया के ऊपर मिली। पुलिस ने नाबालिग लड़की की पहचान कर ली है, जो अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना इलाके की रहने वाली है। हमें सूचना मिली थाने पे, शिवाजी पार्क थाने पे, कि एक लावारिस हालत में एक बच्ची है जो तिजारा फाटक में पुलिया के ऊपर है और संभवतः उसे कोई लोग यहाँ पे डाल के चले गए हैं, जिसकी हालत नाजुक लग रही है मेडिकली। तुरंत पुलिस मौके पे पहुँच के उसको अभी आईसीयू में हमने भर्ती कराया है। मैं खुद वहाँ पे हॉस्पिटल में थी। बच्ची प्राइमा फेसी जो डॉक्टर्स ने बताया है, अभी तक बताया कि मानसिक रूप से थोड़ी विक्षिप्त बच्ची है। बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही है। हालांकि उसकी ब्लीडिंग प्राइवेट पार्ट्स में से काफ़ी हुई है, तो संभवतः सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है। और अभी हम यहाँ मौके पे हैं। एफएसएल बुलाई गई है, तफ्तीश पूरी जारी है और जो भी विधिक कार्रवाई इसमें होगी वो जल्द ही अमल में लाई जाएगी। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ तीसरी लहर शुरू हुई है। राज्य में 7,476 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में 3 मौतें हो गई है। वहीं सूरत में पहली बार कोरोना के मामले 2,000 के पार चले गए हैं। अहमदाबाद में भी 2,903 और सूरत में 2,114 नए मामले सामने आए हैं। वलसाड़, सूरत और पोरबंदर जिलों में एक मरीज होकर प्रदेश में कुल 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, 8 महीने बाद पहली बार राज्य में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले 17 मई को 7,135 मामले थे। तीसरी लहर में पहली बार सूरत में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।
आज 2114 मामले हैं और अहमदाबाद में 2903 मामले हैं। राज्य में एक्टिव केस फिलहाल 37,238 हैं, जिनमें से 34 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। और गुजरात में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुजरात सरकार ने मंगलवार को राज्य में नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसके मुताबिक जिसमें अब से शादी समारोह समेत सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 150 लोगों को ही शामिल होने की परमिशन है। हालांकि इससे पहले सरकार ने सार्वजनिक समारोहों को अधिकतम 400 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया था, जिसे नए निर्देशानुसार 150 लोगों तक लाया गया है। वहीं इस तरह के आयोजनों में भाग लेने पर सीमा तय करने का फैसला सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में एक कोर कमेटी की बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण के अभी के हालातों की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया है। दरअसल गुजरात सरकार ने कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश में राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों, सार्वजनिक समारोहों, सभाओं को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं आगामी 22 जनवरी को सुबह 6 बजे तक पूरे प्रदेश में नया प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके साथ ही अन्य प्रतिबंध जैसे कि 7 जनवरी को 10 शहरों में घोषित नाइट कर्फ्यू आगामी 22 जनवरी तक पूरे प्रदेश में लागू रहेगा। गौरतलब है कि इस बीच गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 7,476 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,704 रही है। वहीं 3 नई मौतें भी कोरोना के चलते राज्य में दर्ज की गई है। गुजरात में सूरत जिले की मांडवी तालुका आमली बांध पर हादसा हुआ है। आमली बांध पर मजदूर बीच में पहाड़ी से डोंगी में डालकर घास लेने जा रहे थे। इसी बीच नाव पलट गई, जिसमें 10 लोग सवार पान में गिर गए। तत्काल बचाव कार्य चलाने की वजह से 3 श्रमिकों को बचा लिया गया है, जबकि 2 की मौत हो गई है। 5 लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और उच्च अधिकारियों की पूरी घटना की जानकारी दी गई है, जिसके चलते पुलिस भी घटनास्थल पर मौके पर पहुंच गई है। उधर राजस्थान के माउंट आबू में अर्बुदांचल की पहाड़ियों में बुधवार को भी सर्दी ने कहर बरपाया है। न्यूनतम तापमान दूसरे दिन भी -4 डिग्री सेल्सियस पर रहा है। सुबह खुले मैदानों, सोलर प्लाटों, गाड़ियों की छतों समेत कई जगह पर बर्फ की परतें देखी गई हैं। सर्दी के सितम में लोगों ने अलाव का सहारा लिया है। दूर दराज के ग्रामीणों को शहर में सब्जियां, दूध आदि पहुंचाने की असुविधाओं को सामना करना पड़ा है। जो पर्यटक घूमने आए थे वो भी ठंड की वजह से होटलों के अंदर ही बैठे रहे। ठंड की वजह से व्यापारियों, प्रतिष्ठान देरी से खुले हैं। माउंट आबू का अधिकतम तापमान भी दूसरे दिन 20 डिग्री सेल्सियस रहा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हरपल न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर पल आपके साथ।